गुड इवनिंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड, मैं घर आ चुकी हूँ। आप लोग पूछते हो कमेंट करके, तो मैं बोल रही हूँ मैं घर आ चुकी, मतलब कि मैं मुंबई आ चुकी हूँ। तो ये जो ब्लॉग है मैं मुंबई आने के बाद ही इसको एडिट करके पोस्ट करूँगी मैं आप लोगों के लिए। और आज मैं आई हूँ, मतलब कि जिस दिन मैं घर जा रही थी उसके पहले के दिन शाम के टाइम का ब्लॉग है ये। तो मैं साड़ी शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में साड़ी लेके जाने वाली हूँ कुछ, तो इसके लिए साड़ी लेने के लिए आई हूँ। और ये जो साड़ी का एक गोडाउन है, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी साड़ी का एक कारखाना है ना, तो मेरे जेठ जी जो बोलते हो ना, उसके साथ सब लोगों का बहुत सारा फ्रेंडशिप है। तो उसके ही गोडाउन से हम लोग साड़ी लेने के लिए आए हैं। ये दुकान है, उसके साथ साथ एक गोडाउन है जिसमें ये पाइकेरी मतलब कि सेल करते हैं। तो दिखा रही थी मैं आप लोगों को साड़ी, इतना सारा साड़ी है और मैं ली हूँ, पर घर जाके दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। हाँ, तो ये देखो, ये है शूज़, क्योंकि साड़ी के दुकान में साइड में ही है बच्चे लोगों का शूज़ का दुकान। कितने अच्छे अच्छे शूज़ था, पर मून के लिए मैं ऑलरेडी दुकान से ले लिया था शूज़, इसके लिए और नहीं ले पाया। इतना अच्छा अच्छा शूज़ का कलेक्शन था और बड़े लोगों का भी शूज़ का कलेक्शन। ये सारे दुकान या फिर कोई शोरूम नहीं है फ्रेंड, ये गोडाउन है सब कुछ का। इसके लिए इसमें बहुत कम प्राइस में जो है मिल जाते हैं। अच्छा, मैं घर आने के टाइम मेला लगा था, तो उधर से ही राखी और तिथि के लिए बैग ली हूँ, पर मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई हूँ उन दोनों का बैग। तिथि का और राखी का जो बैग लिया था ना, बहुत ही प्यारा सा था बैग, पर मैं दिखा नहीं पाई थी। और अभी घर के लिए कुछ सामान जो है मैं शॉपिंग कर रही थी मेरे जेठानी के साथ। और बस चलो, सब कुछ शॉपिंग करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग जाने वाले हैं। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ। और हमारा जो टिकट है ना, ये तत्कालीन हो चुकी है, मतलब आज हमने काटा था टिकट के लिए, अप्लाई किया था और नेक्स्ट डे ही हमें मिल गया था। ऐसा बहुत दिनों से हम लोग ट्राई कर रहे थे पर मिल नहीं रहा था, पर अभी जो है मिल गया है। और मैं ऐसे प्रिपेयर थी पहले से कि बैग वगैरह पैकिंग करके रखी थी, पर सबसे ज़्यादा जो गलती हो चुकी है कि मैं मून का बहुत सारा कपड़ा धो दिया था। इसके लिए क्या हुआ था कि कुछ भी कपड़ा जो है सूखा नहीं था। और आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं, तो खाना खाने के बाद हम लोग निकाल जाएंगे। बहुत ही मन ख़राब है फ्रेंड, एकदम से भी अच्छा नहीं लग रही थी, मून को भी अच्छा नहीं लग रही थी, मतलब वो तो समझ में नहीं आया था उसको कुछ भी। और मेरे मम्मी घर जाने वाले हैं, मतलब कि मुंबई नहीं, उसके घर। तो हम लोग एक ही ट्रेन से जाएंगे, मम्मी बीच में उतर जाएंगे घर के लिए, मेरे मायके के लिए, हम लोग चले जाएंगे। मून सो गए हैं, देखो अभी तो ठंडा नहीं है, पर फिर भी उनको मैं जैकेट पहना के रखी हूँ। और हम लोग, ये जनरल ट्रेन है, इसके बाद हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं मुंबई। तो जो अलग ट्रेन है ना, वो शाम के टाइम का है, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। पर हमारा घर से हावड़ा जो है 2 घंटे का जर्नी है, तो उसके लिए 2 घंटा लग जाएगा। और हम लोग पहुंच गए हैं हावड़ा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारा ट्रेन के लिए। और मेरा तबीयत ट्रेन में उठने के बाद इतना ख़राब हो गया ना कि 2 दिन तक मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। और ट्रेन में जाने का जो हमारा सफ़र है ना, मतलब कि कोलकाता से मुंबई जाने का जो हमारा सफ़र है ना, मेरे लिए एकदम से भी अच्छा नहीं था। सिर्फ मेरे लिए क्यों, रिटर्न के लिए भी नहीं और मून के लिए भी नहीं। हम लोग मतलब सोचे थे कि ब्लैंकेट वगैरह देगा, पर ट्रेन में कुछ नहीं दिया था। और हमने एसी में था, मून के लिए हमने छोटा सा ब्लैंकेट लेके गए थे, पर लिटॉन को बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था फ्रेंड, उसको नींद नहीं आ रहे थे। और ऐसी जगह पे हमारा सीट मिल गया था कि क्या बोलूँ, मतलब कि पूरा रात तक, पूरा दिन तक हम लोग ठीक से सोए नहीं। और एक ही सीट में मून के साथ मैं कैसे रही थी वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, मतलब बहुत ही बुरा हुआ था हमारे साथ। ऐसे ट्रेन वालों की कोई गलती नहीं है, हमारा ही गलती होगा शायद। तो ये देखो, ट्रेन जो है साइड का सीट है, और ये साइड का जो सीट रहता है बहुत छोटा रहते हैं, और वो जो बीच का सीट रहता है ना, बहुत अच्छा सा रहते हैं। तो हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं, और ट्रेन जो है मतलब कि छोड़ भी दिया है प्लेटफॉर्म से। तो मेरा जो सीट था ना, उल्टा पड़ा था, और मुझे बहुत उल्टी होते हैं, वॉमिटिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम है मुझे प्राइवेट कार में भी वॉमिटिंग होते हैं। और मैं उल्टा बैठ गया था, तो इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था। अभी तो मैं बैठी हूँ, पर अभी इतना भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, फिर बाद में हुआ था। देखो, कुछ भी नहीं दिया था हमने, सिर्फ ये एक ब्लैंकेट लेके गए थे मून के लिए, उसी से ही मून को ढक के रखा था। और हम दोनों बस ऐसे ही रहे थे। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना कि उल्टी। और देखो, इस साइड में दरवाज़ा भी है, और ये जो दरवाज़ा है ना, इतना आवाज़ होती है। और मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि मून को अगर थोड़ा सा भी आवाज़ होती है तो मून सोते नहीं है। पहले पहले तो मून बहुत अच्छे खुश थे कि उसको नया जगह मतलब दिख रहे थे ना, बहुत खुश थे। बाद में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और खाना भी नहीं दिया था। तो मैंने 2-3 दिन तक मतलब कुछ खाया ही नहीं था। घर से जो सूखा और जो ऑरेंज वगैरह लेके गए थे ना, वही बस खाए थे। और ट्रेन में मुझे भूख भी नहीं लगता था, ऐसे तो वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं खाती भी नहीं थी ज़्यादा कुछ कि उल्टी ना हो जाए। फिर भी उल्टी हो गया था, मतलब कि इतना ज़्यादा मतलब डरावना दिन था ना मेरे लिए कि
जब भी मैं सोचती हूँ मुझे एकदम से भी कैसे लगते हैं। और अभी देखो नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और हम कल सुबह पहुँच जाएंगे हमारे घर के लिए। आज पूरा दिन रहेंगे हम। तो बस बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा रही थी मैं आप लोगों के लिए कि कैसे लग रही है देखो। पर मुझे तो जब मैं एडिट कर रही थी तब मुझे उस दिन का ख्याल आ रही थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, इतना तबीयत मेरा ख़राब था। फ्रेंड गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड आज हम पहुंच गए हैं घर और घर का हालात कैसे था देखो। पूरा धूल जमा होके लग रहा है कि 2 साल बाद घर आए हैं, ऐसे हालात था। तो सबसे पहले घर को क्लीन किया, उसके बाद तुरंत जाके हम तीनों मिलके नहा लिया। और मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी फ्रेंड, कल रात से ही बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी, मतलब कि ट्रेन के अंदर से ही। और हम लोग आज सुबह 4 बजे तक मुंबई पहुंच गए हैं और हमारा घर पहुंचते पहुंचते 5 बज गया था। आने के बाद इतना सारा धूल था ना कि मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल गई कि मतलब कि पूरा एकदम ब्लैक होके रखा था घर का हालात। तो फिर वो सारे सब कुछ को झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, 2 से 3 बार पोछा लगाया। ये सारे जो देखो टीवी कैबिनेट वगैरह है ना, सबके ऊपर से धूल निकाला। उसके बाद तुरंत जगह नहाया। मैंने सोचा कि नहाने के पहले मैं आप लोगों के साथ और नहीं मिलूँगी, पहले नहा लेती उसके बाद। अब देखो मेरा होठ का हालात, जब भी मैं ट्रेन से आती हूँ मेरा हालात ऐसा हो जाते हैं। और प्लीज़ मुझे इग्नोर करना, क्योंकि मेरा फेस को इग्नोर करो। देखो क्या हालात है, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ मिल ही नहीं पाई हूँ। और कुछ कपड़ा जो कि हम लोग पहन के आए थे वो तो हम तुरंत धो दिया, और कुछ कपड़ा यहाँ पर है जो कि धोएंगे कल परसों तक। और चलो फ्रेंड ऐसे कंटिन्यू कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और आने के बाद मैंने तुरंत दाल चावल बनाई थी और आलू को फ्राई किया था, वही बस हम लोग खा लिया। और मून उसके पापा सो रहे हैं, रात को एकदम से भी नहीं सो पाया था मून, मैं भी नहीं सो पाई हूँ। पर अगर मैं भी सो जाऊँ तो ये सारे काम कौन करेगा। ऐसे तो उनका पापा मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, ये सारे धूल वगैरह सब कुछ। और नहीं फ्रेंड, इस ब्लॉग को मुझे अभी एंड करना पड़ेगी, पर बहुत सारा काम है। मैंने सोचा कि छोड़ो काम, पहले आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातें करके ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। और देखो क्या हालात है मेरा इस टाइप के। देखो डाइनिंग टेबल के ऊपर सारे सब कुछ है, और इस साइड पे देखो फ्रिज के ऊपर सारे सब कुछ, जो कि सारे सब कुछ बिखरा हुआ है। डेली डेली मैं क्लीन कर रही हूँ, पर मून ना पहले से और भी ज़्यादा बदमाश हो चुकी है। और इधर है मून को खिलाई मैंने, सारे सब कुछ गिरा हुआ है, पूरा घर का हालात बिखरा हुआ है। पहले और एक लाइट में ऑन कर देती हूँ, नहीं तो मुझे देख नहीं पाओगे। अगर इससे ज़्यादा मैं ये ब्लॉग को कंटिन्यू किया ना तो अभी आप लोग मुझे मारने लगोगे कि 3-4 दिन से कौन ब्लॉग बनाते हैं। पर मैं क्या बोलूँ फ्रेंड, मैं अकेली हूँ ना, सब कुछ करने में टाइम लग जा रहे हैं। और इतने दिन मतलब लग रहे हैं कि 2 साल बाद मैं घर आई हूँ, इतने सारे काम जो है मुझे दिख रहे हैं अभी, फिर भी तो पूरा घर को सेट नहीं कर पाई हूँ। और फ्रेंड एक बात बोलो, क्या कोलकाता से मैं क्या क्या लेके आई हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सारे काम की चीज़ लेके आई हूँ, घर सजाने वाले बहुत सारे चीज़ लेके आई हूँ, और साड़ी भी बहुत लेके आई हूँ। वो भी मैंने साड़ी जब शॉपिंग किया था तब मैंने दिखाई थी आप लोगों को, उधर से ही लेके आई हूँ। पर अभी नहीं हो रहे ना, सब कुछ खोल के फिर दिखाओ फिर एंड करो, अभी नहीं हो रहे। थोड़ा सा मैं बैठ जाओ, थोड़ा सा चैन से सांस ले लूँ, उसके बाद मैं बैठ के अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ, और बहुत सारा गुड न्यूज़ भी आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, जो कि मैं अभी तक आप लोगों को नहीं बताई हूँ, तो इसके लिए सॉरी, मैं छुपा के रखी थी आप लोगों के लिए। मेरा हालात बहुत ख़राब है। और देखो सिंदूर भी नहीं लगाई हूँ, क्योंकि क्या बोलूँ, सिंदूर कहाँ रखी हूँ मुझे नहीं पता। सिंदूर बैग के अंदर है एकदम नीचे, इसके लिए निकाल के फिर मुझे लगाना है सिंदूर। हाँ, सिंदूर लगाए बिना ऐसा तो कोई काम मैं नहीं करती हूँ, पर क्या करूँ। तो फ्रेंड आप लोग सोचोगे कि दीपा आप जाने के टाइम फ़्लाइट में गए हो और आने के टाइम आप ट्रेन से क्यों आए हो। तो फ्रेंड क्या बोलूँ मैं, एक थोड़ा सा एक बातें है जो कि मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, पहले सोचा कि नहीं बताऊँगी।
पर इसके पहले जो हम लोग फ़्लाइट में गए थे ना, तब हमें तो हर एक का 7,000 करके था हमारा जो फ़्लाइट का प्राइस था। तो सोचो कितना गया है हमको, पर इतना गया तो गया है, पर हमें एक सीट जो है दिया नहीं गया था। मून का जो सीट था ना, वो तो हमें मिला ही नहीं। हम दोनों का सीट के ऊपर ही हम दोनों बैठ के मून को गोद के ऊपर लेके गए थे। पर हमने किसी से पूछा भी था कि हमारा 3 सीट है, पर और एक सीट कहाँ गया। पर अगर मून का सीट हमने ढूंढ के भी नहीं मिला हमको, पर वो एक सीट तो खाली रहना चाहिए ना। पूरे फ्लाइट में कोई भी सीट खाली नहीं था। तो ना तब हमें बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब लगा फ्रेंड। हम लोग एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और हम लोगों के लिए 7,000 बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो हम 14,000 तो नहीं खो सकते हैं ना। ऐसे जाने के टाइम 7,000, अगर आने के टाइम भी हम फ्लाइट में आते तो फिर तब भी ना जाने कितने जाते। तब भी हम लोग पूछे थे, पर 5,000 था तब का प्राइस जो था फ़्लाइट का। पर लिटन ने बोला कि चलो फ़्लाइट में ही चले जाते हैं, एक दिन में चले जाएंगे, नहीं तो मून को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। पर सोचो, अगर मर्द भी बोलते हैं ना, पर हम औरत लोग थोड़ा सा मतलब ये होते हैं ना, जैसे कि अच्छा नहीं लगते ना। अगर इस टाइम भी ऐसा होता, मून तो ऐसे भी सीट में नहीं बैठ पाती थी, उसको हमें हमारे पास ही रखना पड़ती थी। पर अगर 3 सीट हो जाता तो हम दोनों को बैठने में थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाते ना। उसको बीच में भी कभी कभी बिठा सकते। ऐसा तो नहीं है कि मून छोटे है, उसका जब प्राइस लगते हैं तब वो बैठ के भी नहीं मतलब जा सकते थे ना। थोड़ा बहुत जो विंडो के सीट रहते हैं उसमें भी बैठ के वो जा सकती थी। पर क्या करें, मुझे एकदम से भी अच्छा नहीं लगा था। तो मैं आप लोगों को इसीलिए बताई हूँ कि जो गलती मेरे साथ हो गया है, शायद मेरा भी कोई गलती होगा। और भी बहुत सारा रीज़न है से भाई। ये जो एक रीज़न मैंने बताई हूँ ये नहीं, कोलकाता से ना बहुत सारी चीज़ें लेके आना पड़ा था, और 1 किलो का भी डिपेंड करते हैं ना। तो हमें लगा था अगर ज़्यादा बैग हो जाएगा तो क्या होगा। ज़्यादा ट्रॉली अगर लेते तो लिटन जो है कैरी नहीं कर पाता मून को लेके, और एक ट्रॉली में अगर 15-20 किलो से ज़्यादा हो जाते तो उसको अलग से प्राइस लगते हैं। ये सारे सब कुछ सोच के फिर आए थे। और ट्रेन में हम लोगों के साथ जो हुआ ना, इसका भी एक नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊंगी। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, बहुत बुरा हुआ। हर जगह में ही हमारे साथ बुरा होते हैं, पता नहीं क्यों। शायद हमें अच्छी तरह से पूरा अभी तक जो वर्ल्ड है ना, उसको हम अच्छी तरह से अभी तक जान नहीं पाए हैं, इसके लिए हमारे साथ ही इतना बुरा होते हैं। खैर जितना हुआ होगा। पर आप लोग तो हो ना, अगर मैं अभी से मुझे याद आ गया है कि पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेती तो शायद अच्छा होता, पर नहीं किया। मतलब आगे जाके और नहीं करूँगी। अगर मैं कुछ भी करूँगी ना, आप लोगों से थोड़ा बहुत सुन लूँगी। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है तो आप लोग मुझे बताना। हाँ, आगे जाके अगर मैं कोई अच्छी काम करूँ, बड़े काम करूँ, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी और आपसे पूछूँगी। मैं तो ऐसे ही आप लोगों से पूछती हूँ ना, पर पता नहीं क्यों ये क्यों नहीं पूछा मैं आप लोगों के साथ। आप लोगों में से बहुत लोग मुझे सही बोलते हो, ये करो वो करो। मुझे बहुत अच्छा लगती है कि बोलने वाला तो कोई है ना मेरे पीछे। और एक सच बात बोलूँ तो लिटन को भी इतना ज़्यादा ये सब फ्लाइट वगैरह के बारे में ना पता नहीं है फ्रेंड। तो इसके लिए हम दोनों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। पर जितना ही भी हो, हम लोग अभी तो चल फिर रहे हैं ना, लिटन के साथ ही जाना आना पड़ रहे हैं। तो बस इतना ही था आप लोगों को बोलने का। मुझे मौका ही नहीं मिल रही थी, अभी भी मौका नहीं है, फिर भी मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मुझे बोलना चाहिए आप लोगों को। ब्लॉग को एंड करना चाहिए, नहीं तो आप लोग गुस्सा हो जाओगे मेरे ऊपर। इसीलिए और एक बात मैं बोलूँ क्या आप लोग। तो फ्रेंड चलो, आज का जो ब्लॉग, आज का नहीं 2-3 दिन का जो ब्लॉग है, मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ और फिर मिलती हूँ मेरे नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी करके जाना। और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। इससे मेरा नया नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी।